नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भौतिक प्रदेशों में आने वाले कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान आरएएस का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, रीट एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और साथ ही वीडियो को पूरा देखना है। पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के और इस बेसिक में आपको इस जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना है। आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएगी और प्रत्येक चीज़ें कोई सा भी आपको इस टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई सा भी डाउट नहीं रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। तो भौतिक प्रदेशों को हमने पढ़ने की दृष्टि से दो प्रकार से बांट लिया है। एक तो है आपका व्यक्तिगत आधार और एक है आपका भौगोलिक आधार। तो व्यक्तिगत आधार पे हमने चर्चा करनी है सबसे फर्स्ट में, फिर भौगोलिक आधारों पर हमने चर्चा करनी है। सबसे फर्स्ट हम व्यक्तिगत आधार पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, भौतिक व्यक्तिगत आधार पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट में हम डाल लेते हैं व्यक्तिगत आधार। तो व्यक्तिगत आधार, व्यक्तिगत आधार पे हमने याद रखना है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। तो वीसी मिश्रा के द्वारा, वीसी मिश्रा के द्वारा भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, अब कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं उसको देख लीजिए। सबसे फर्स्ट में हमने देखे मैप के माध्यम से ही, हम थ्रू मैप के थ्रू ही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप बना देते हैं हम अच्छा सा। ये मैप हमने बना लिया है राजस्थान का। ठीक है, ध्यान से देखना है। राजस्थान का मैप हम बना लेते हैं और इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। ये राजस्थान का मैप हमने बना लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको याद रखना है कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र फर्स्ट है जिसको हम बोलेंगे शुष्क प्रदेश। यहाँ पर लिख देते हैं शुष्क प्रदेश, शुष्क शुष्क प्रदेश। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला टॉपिक जो गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। ठीक है, नहरी प्रदेश। तीसरा क्षेत्र हम बात करते हैं अरावली के इधर का, अरावली के इधर का क्षेत्र, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। और ये वाला क्षेत्र है जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करें, ये वाला एरिया है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चंबल, चंबल बीहड़, चंबल बीहड़। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? ये देखिए, एक हिस्सा ये है जो हम जानते हैं, ये है अरावली, अरावली प्रदेश। और बचा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका पूर्वी औद्योगिक, यहाँ लिख देते हैं पूर्वी औद्योगिक, औद्योगिक कृषि प्रदेश। ठीक है, तो वीसी मिश्रा के द्वारा, किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है और भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। तो हमने वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक आधार पर कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक आधार पर कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मरुस्थलीय,
पहले एक टेबल बना देते हैं जिसके आधार पर हम भौतिक प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर देख लेते हैं। भौतिक प्रदेश, भौगोलिक आधार पर, देश सेकंड है भौगोलिक आधार पर। और इसमें हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। फर्स्ट हैं मरुस्थल, ठीक है। सेकंड है अरावली। थर्ड हैं मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश, और इसको बोलेंगे हाड़ौती, ठीक है। तो ये 4 भागों में बांटा है भौतिक प्रदेश में भौगोलिक आधार पर। और भौगोलिक आधार का जो आधार माना है ये है उच्चावच, और जलवायु को माना है, जलवायु। इसके आधार पर, जलवायु के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, मरुस्थल का क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का 61.11%, और अरावली का प्रदेश है 9%, और मैदानी प्रदेश आएगा 23%। और आपको हाड़ौती याद रखना है, ये हो जाएगा हाड़ौती 6.89%, ठीक है। अब जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या तो 61.11% क्षेत्र में, 61.11% क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। 9% अरावली वाले क्षेत्र में 10% जनसंख्या निवास करती हैं, और 23 मैदानी प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है 39%, ठीक है। और हाड़ौती प्रदेश जिसमें 66.89% क्षेत्र हैं उसमें लगभग 11% जनसंख्या निवास करती हैं, ठीक है। तो ये देख जाना। अब जानते हैं कि कितने जिले की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या, मरुस्थल में लगभग 12 जिले आते हैं, ठीक है। सिरोही का हिस्सा अरावली प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं माना जाता है, उसको मिलाकर 13 जिले होते हैं, लेकिन सामान्यतः मरुस्थल में 12 जिले आते हैं, ठीक है। 12 जिले आते हैं, और अरावली में लगभग ये 7 जिले, मूलतः 7 जिले हैं, और ऐसे मिलाकर इसमें 13 जिले हैं, क्योंकि कुछ मूलतः इसमें 7 जिले हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और मैदानी क्षेत्र में 10 जिले शामिल हैं, और हाड़ौती क्षेत्र में कितने हैं? 7 जिले शामिल हैं, ठीक है। बात करें कि मिट्टियाँ कौन सी पाई जाएगी, मिट्टियाँ, ठीक है, मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो इसमें मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, है ना, जिसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, बलुई मिट्टी भी कहते हैं। और अरावली में पर्वतीय या वन्य मिट्टी पाई जाती है, वन्य, ठीक है, वन्य मिट्टी पाई जाएगी। मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में, इसको पूर्वी मैदानी कर दीजिए, पूर्वी मैदानी भाग में आपको जो मिट्टी पाई मिलेगी वो है जलोढ़ मृदा, जिसको कछारी मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। और काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? काली मृदा, जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, वो है अपने हाड़ौती में, ठीक है। हाड़ौती में जलवायु की बात करें, जलवायु कौन सी मिलती हैं? तो जलवायु भी देख लीजिए, जलवायु मिलती हैं अपने शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ मिलेगी? ये मरुस्थल में मिलेगी। और उप आर्द्र जलवायु मिलेगी आपको अरावली में, और आर्द्र जलवायु मिलेगी आपको मैदानी प्रदेशों में। और अति आर्द्र जलवायु कहाँ पर मिलेगी? आपको हाड़ौती में देखने को मिलेगी। तो ये हमने भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण देखा। अब हम एक एक को हम अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल लीजिए आपको अरावली में। सबसे पहले हमने इस मरुस्थल प्रदेशों में हम मरुस्थल को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। मरुस्थल को मैप के माध्यम से भी देख लीजिए, आपको मैप के माध्यम से भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो ये राजस्थान है, भौगोलिक आधार पर राजस्थान में है,
और ये राजस्थान में यहाँ पर देखिए हमने ये मैप बना दिया है और मैप में देखिए ये आपका हाड़ौती है। सबसे फर्स्ट में हम देख लीजिए ये क्षेत्र ये मरुस्थल कहलाता है और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, अरावली कहलाता है। ये वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, हाड़ौती, और ये बचा हुआ क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अब हम नाम लिख देते हैं इनके। ये है मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। ये है लिख देते हैं अरावली, अरावली, और ये हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये है हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गीकरण देख लिया है। अब हम प्रत्येक को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो मरुस्थल, सबसे पहले हम मरुस्थल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम मरुस्थल को ही देख लेते हैं। तो हम देखते हैं मरुस्थल के बारे में। तो सबसे पहले मरुस्थल देख लीजिए, मरुस्थल। और मरुस्थल, मरुस्थल को हम भाग, जो मरुस्थल हैं उसको हम उत्तरी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल का अध्ययन करने के लिए हम मरुस्थल को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे फर्स्ट में एक तो मरुस्थल हैं शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा होती हैं वो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। ये वर्षा का दायरा है। और शुष्क मरुस्थल में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जिसमें इसको वापस से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप, स्तूप मुक्त प्रदेश। एक होता है बालू का युक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, स्तूप युक्त प्रदेश। अब इसमें देखिए जो क्षेत्र हैं बालू का मुक्त प्रदेश, जो शुष्क प्रदेश का हिस्सा है उसमें बालू का मुक्त युक्त प्रदेश तो है, मुक्त प्रदेश तो 41.5% और 58.5% भाग में बालू का युक्त प्रदेश की श्रेणी में आता है। अब देखिए हम एक एक को देख लेते हैं कि बालू का शुष्क प्रदेश में क्या होता है। मैप के माध्यम से भी हम देख लेते हैं इसको एक बार कि बालू का युक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है और ये है शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ये है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर वर्षा होती है, ये क्या है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर का वर्षा रेखा के सामने का ये है शुष्क प्रदेश। और ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का है, ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का है। ये वाला हिस्सा है जो क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ये वाला मरुस्थल का हिस्सा है। आज हमने देखा मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल के बारे में, अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।